Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3rd, continuation of dual nature of radiation and matter chapter. Today we are going to solve numerical based on whatever concept we have done up till now. तो एक बार मैं ना फॉर्मूलेज रिवाइज कर देता हूं ताकि हमें ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. तो ईच फोटोन की अगर एनर्जी की बात करेंगे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल टू ये होगा h इंटू न्यू, जहां पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे h c अपॉन लैम्डा, जहां पे न्यू का फॉर्मूला है c अपॉन लैम्डा. क्लियर. अब एक और चीज है इस पूरे इक्वेशन में जो भी, अच्छा ये इसको अगर आपको लिखना है तो आपने लिख दिया यहाँ पे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. ठीक है. सो अब यहां पे समझने वाली एक और बात है कि जो एनर्जी का यूनिट होगा हमको यहां पे सॉल्व करने के लिए हम जूल लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी उसको हम हर्ट्ज लेंगे, और जो वेवलेंथ का यूनिट होगा उसको हम मीटर लेंगे. समझ में आ रहा है. तो अगर मान लो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पुट किया है तो ये वैल्यू आपको मिलेंगे नहीं. मान लो आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट किया है, वेवलेंथ आपने मीटर में पुट किया, आपको आंसर जूल में मिलेगा, उसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड एज फॉर वी नो कि 1 जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो 1 है मतलब ये जो वैल्यू है 1 को आप क्या करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तब वो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट. बट अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिंपल सा टास्क है कि जो 1 की वैल्यू उसको 1 को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. तो ये जूल में करना, मतलब हो सकता है वो x जूल होता तो x अपॉन होता, ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो x इंटू होता. ठीक है. अब अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है इसका कि अगर हमने बात किया यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है फाई नॉट. फाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी h न्यू नॉट. ठीक है. दो वी आर नॉट गोइंग टू गो सॉल्व इन मच डिटेल अभी इसके ऊपर क्वेश्चन, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं. यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं. ये एच सी अपॉन क्या होगा लैम्डा नॉट, h होगा न्यू नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे c अपॉन लैम्डा नॉट. समझ में आ रहा है. वही स्टोरी होगा, ये क्या होगा आपका c मीटर पर सेकंड, ये मीटर में होगा, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. वो कांस्टेंट वैल्यू सब आप याद रखेंगे तो बेहतर है. इसके अलावा जो हमने कंडीशन डिराइव किया है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो फॉर्मूला है ना, मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि ये काफी जगहों पर हमें हेल्प करता है. तो वो क्या होगा टोटल एनर्जी माइनस क्या होगा वर्क फंक्शन. एक्चुअल में ये तो फॉर्मूला यहां से मिला ना कि एनर्जी ई इंसिडेंट होता है जिसमें से एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज होता है. तो उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया. तो अगर आपको आगे एक्सटेंड करना तो ये देखो इन वैल्यूज को, इस ई की वैल्यू आप यहां से ऑब्टेन कर सकते हो, फाई नॉट की वैल्यू यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हो. काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू क्या होगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर इफ नीडेड. अब इसके बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना उस टाइम अगर उस पॉइंट को हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है. तो वो पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि अगर आपको ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, इन्होंने दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो किस फॉर्म में दिया रहेगा वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमको पता है वो V नॉट है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मान लो कि x वोल्ट दिया है इन्होंने. समझ आ रहा है. तो अभी क्या बोले ना कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा ना EV नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. प्लीज डू राइट स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. अभी मेरे पास स्पेस में इसलिए मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं लिख रहा हूं. और ये क्या होगा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, इनकी वैल्यूज एक्चुअल में इक्वल होती है बराबर. तो ये ना स्टॉपिंग पोटेंशियल से उनकी वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो. तो मान लो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू x है, वोल्ट है, x वोल्ट. तो अब अगर उसका यूनिट ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दोगे तो ये वैल्यू ना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू आपको मिल गई. मतलब कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपको उसके बेसिस पे ही फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे. ये वन स्टेप का है. कभी कभी एग्जाम में भी दिया होता है कि ना किसी मतलब पर्टिकुलर मेटालिक जो भी है यू कैन से बॉडी ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ तो बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट और व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो जितना वोल्ट दिया लाइक ना 1.2 वोल्ट दिया है तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना हो तो आपको पता चल गया होगा. अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो हमें ना डिस्कस करना चाहिए, दैट इज ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इसके में फॉर्मूला पेन है ना, पेन करके फॉर्मूला हमने लिया था पेन. ठीक है. और जहां पे P क्या होता है, P इज आप ना ये पॉइंट लिख लो, मैं यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख रहा था. ये P क्या है, P इज
पावर ट्रांसमिटेड इन बीम। ये क्या है? पावर ट्रांसमिटेड इन बीम, इसका यूनिट होगा वॉट। और ई क्या है? ई इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अभी स्पेस इसके लिए उसका टर्म क्या नहीं लिख रहा हूं, तो आप प्लीज डू राइट, आप लोग इसको लिख लो। तो ये होगा पावर ट्रांसमिटेड इन बीम, और ये क्या होगा? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। और ये क्या होगा? ये होगा नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू कैपिटल एन है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपको ना नंबर ऑफ फोटोन निकालना है एमिटेड इन फोटोन इन द फोटो इलेक्ट्रॉन, एन हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अब आपको ना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड निकालना है फॉर अ गिवन टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन 1 सेकेंड इंटू जो टाइम जाएगा उसकी वैल्यू। बट टाइम की वैल्यू किसमें होगी? ये टाइम की वैल्यू होगी सेकेंड में। तो ना कितने भी टाइम में पूछा है तो 1 सेकेंड में कितना एमिट होगा पता है, तो अपना टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पता चल जाएगा। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना वेरी बेसिक न्यूमेरिकल में कराऊंगा, फिर ना धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितना बोला इन्होंने? 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और क्या पूछा है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको। तो न्यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आप देख लो कि अगर आपको ना फ्रीक्वेंसी निकालना है या चाहे जो भी होगा, मतलब कोई भी, अगर फ्रीक्वेंसी भी निकालना है तो एनर्जी जूल में होना चाहिए, अगर वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एनर्जी दिया इन्होंने तो एनर्जी जूल में होना चाहिए, बट हमको एनर्जी किस में दिया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ जूल। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी की वैल्यू 66.3 है, उसको अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। और फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? दैट वी नो फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एच न्यू होता है, तो देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया जस्ट समझने के हिसाब से। ठीक है, E अपॉन एच हो गया। तो एनर्जी कितना है यहाँ पे? 66.3 है, इंटू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ये, डिवाइडेड बाय। अब मैं एक चीज ध्यान दो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं, ये मैंने लिखा है उसका, लेकिन आप यहाँ पे देख लो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप यही लोगे जब तक कि वो ना खुद चेंज करने के लिए नहीं बोलते। तो 6.63 ये 1 जा हो गया और ये क्या होगा? 10 जा हो गया, करेक्ट। तो अब ये जब वैल्यू ऊपर आएगा तो ये न्यू की वैल्यू देख लो, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया आपका 10 हो गया यहाँ पे, इंटू 1.6 होगा ये 34 ऊपर आएगा तो प्लस 34 होगा। तो 10⁻⁻19 प्लस 34 ना, अगर -19 प्लस 34 लोगे तो प्लस 15 होगा ये, है ना। 15 और 19 मिला के 34 होगा ना, समझ में आ रहा? तो ये आएगा ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 34 से करोगे तो प्लस 15 हो गया। अब ये 10 उसके साथ में और अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या होगा? ये 16 हर्ट्ज हो गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अगेन ना सेकंड क्वेश्चन जो हो गया, सेकंड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस्ड है काफी हद तक मतलब यही क्वेश्चन है, और थोड़े बहुत दूसरे जो फॉर्मूले लगेंगे वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये अगले क्वेश्चन में मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन्होंने दिया है 6.04 इंटू 10⁻14 है, 10⁻14 हर्ट्ज है ना, ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.04 into 10⁻14 hertz is produced by a laser. The power transmitted is, जो पावर ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू इन्होंने दिया कितना है? 2.0 into 10⁻³ वॉट है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इन्होंने? अच्छा, पावर ट्रांसमिटेड वॉट में है तो ये आप नॉर्मली पी हो गया। फिर क्या व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब ईच फोटोन की एनर्जी निकालो, मतलब ई क्वेश्चन मार्क, करेक्ट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड या हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यहाँ पे फोटोन बोला कोई इशू नहीं है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तो मतलब कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड में, तो कैपिटल एन की वैल्यू, फोटॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो भी चलेगा, ये मतलब कैपिटल एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय दिस सोर्स इन 2 मिनट्स, मतलब इसका ना आपको नंबर निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, वो भी कब निकालना है? जब टी की वैल्यू ना 2 मिनट्स होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना फर्स्ट फॉर्मूले से देख लेते हैं, एनर्जी पहले निकालना है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू हो गया। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच का वैल्यू क्या? प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 है इंटू 10⁻⁻34। जैसा हमको ये याद रखना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे हमने वैल्यूज को डायरेक्टली लिखा, करेक्ट।
तो आप अगर कहीं पे लिख लोगे तो बेटर होगा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और एच की वैल्यू का, न्यू की वैल्यू का, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन्होंने दिया है कितना है 6.04 है इंटू 10⁻14 है। तो अब जो समझने वाली बात है ना, उस बात पे आप नोटिस करते हैं। ये 10⁻34 है, ये 10⁻+14 है। तो एक्चुअल इनको अगर आप ये अगर एक दूसरे साथ में होंगे, इनका पावर अगर ट्रीट करोगे तो 10⁻20 हो गया। क्लियर। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलता है 40.0452 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। आई हैव ऑलरेडी डन कैलकुलेशन सो आई नो कि इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगा। ठीक है। तो अब अगर मान लो कि ना मैं यहां पे 4 लेता हूं तो ये होगा 4, देखो अप्रॉक्स वैल्यू ना 4.00 हो गया, तो मतलब एक हिसाब देखो तो 4 ही हो गया ना, और ये 10 को तो मैंने वो किया, तो 4 इंटू 10⁻का होगा -90, और ये होगा यूनिट का होगा जूल हो गया। तो ये एनर्जी जूल में मिल गया हमको। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर ट्रांसमिटेड के लिए ना मतलब सॉरी पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू दिया इन्होंने, और ये नंबर ऑफ उन्होंने क्या पूछा, फोटॉन्स पर सेकंड पूछा है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, पेन करके फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। सेकंड वाले के लिए ये फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेशन हो गया, सेकंड वाले कैलकुलेशन क्या होगा, पेन करके फॉर्मूला में याद कर सकते हैं ना। पावर ट्रांसमिटेड इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो कैपिटल एन क्या हो गया, ये P/E हो गया। तो पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या होगी इस केस में, पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू है 2.0 है, इनटू क्या है 10⁻³ है। अभी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना मिला अपने को, 4 इंटू 10⁻90 मिला, 4 इंटू 10⁻90। तो अब अगर वो हिसाब से देखें तो 4 का कैंसिलेशन करेंगे तो 4 ये 0 हो जाएगा, 2 है ना 0, पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया, इंटू ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +19 होगा, +19 3 से ट्वीट करेगा तो +16 हो गया। तो अगर समझना है तो इसको मैंने कहा 5 on 10⁻15 फोटॉन्स, ठीक है, कितने देर में, पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में इतने फोटॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। अब ना जो थर्ड क्वेश्चन है इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बोला है कितने टाइम में, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनट्स, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड का है 10⁻15 है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। अब टाइम की वैल्यू क्या है, यहां देखो जो टाइम का जो एक्चुअल वैल्यू दिया है इन्होंने 2 मिनट है, बट ना हमको यहां पे देखा हमने कि टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो आपने टी की वैल्यू को क्या किया, ये 2 हो गया, सेकंड में करोगे तो 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो क्या होगा 120 सेकंड्स, ये होगा 120 से आप मल्टीप्लाई करो, तो 120 इंटू 5 कितना हो गया, ये होगा 600 हो गया, इंटू क्या होगा 10⁻15। तो अभी रूल के साथ देखो तो 10⁻2 उधर अगर चला गया तो ये 6 इंटू क्या होगा 10⁻17 है ना, फोटॉन्स। ये कहां पे एमिट हो गया, फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनट्स। समझ आ रही बात, तो ये आपका होगा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए हैं, प्लस ये सीबीएसई का भी क्वेश्चन रह चुका है। सो क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू फोटो सेंसिटिव मेटल्स। एज यू कैन सी इन क्वेश्चन कि 3 मेटल्स दिए हैं 1 2 3 में, सोडियम, पोटेशियम और मॉलिब्डेनम दिया हुआ है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम 1.92 है, और वर्क फंक्शन जो है उसका ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेशियम के लिए, 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, ये मॉलिब्डेनम के लिए। तो देखो अगर ना वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर इंसिडेंट होगा, इफ द एनर्जी इंसिडेंट इज मोर देन वर्क फंक्शन, तो क्या होगा कि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। बट अगर मान लो एनर्जी इंसिडेंट ना वर्क फंक्शन से कम है तो हमको ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि चलो हमने कंसिडर कर लिया, यहां पे क्वेश्चन आया तो फॉलोइंग टेबल में इन्होंने वर्क फंक्शन की वैल्यू दिया फॉर द फ्यू फोटो सेंसिटिव मेटल्स। अब ये बोल रहे हैं इफ ईच ऑफ दीज मेटल्स इज एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट का ना वेवलेंथ का वैल्यू दिया है, कितना दिया इन्होंने 300 नैनोमीटर है। तो अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मतलब ये 300 हो गया, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मतलब क्या होगा, नैनो का मतलब है 10⁻⁹, ठीक है, मीटर। हाँ, अगर आप आगे आगे एक्सप्लेन करना है तो ये 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो गया। क्लियर, ये होगा वेवलेंथ जो इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट वेवलेंथ। फिर क्या बोला इन्होंने, विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई, मतलब अब अगर इससे ना हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन मतलब जो फोटोन इंसिडेंट हो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है,
E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, जिसको हमने एक्सटेंड किया तो एच सी अपॉन लैम्डा। मैं देखो फॉर्मूला ना लिख देता हूँ आगे भी, सो दैट हमको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। मैं यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ, सो दैट हमको तो जगह मिल जाएगा। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ये वैल्यू हो गया। स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ हो गया स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट। वेवलेंथ की वैल्यू इन्होंने कितना, 3 इंटू 10⁻⁷, तो उस हिसाब से 3 की वैल्यू कैंसिल हो गई, करेक्ट। अब अगर ना मैं ये 7 को ऊपर लेके चलो तो ये 15 हो जाएगा, करेक्ट ना, 10⁻⁷ और 15 हो जाएगा। तो अब ये एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया 6.63 इंटू 10⁻, अच्छा -34 और वो +15 को अगर ट्रीट करोगे तो -19 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ये यूनिट जूल में होगा, क्योंकि इसको आपने मीटर में रखा है, बराबर ना, ये वैल्यू को मीटर में रखा है। लेकिन हमको क्या है कि बाकी ना इन्होंने वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो उसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू को मैंने क्या किया, 6.63 इंटू 10⁻⁹ को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। 10⁻⁹ 10⁻⁹ का कैंसिल होगा, तो जो ई का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, इसको ना ये 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक है। अभी ना आगे भी एक दो क्वेश्चन होंगे जहां पे ना हमें 4.14 वोल्ट यही कैलकुलेशन मिलेगा। हमको क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से मतलब है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह तो हम टाइम बाय टाइम लर्न करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप कैंसिल करोगे तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब इन्होंने क्या दिया ना कि हमारे पास ना कंडीशन है, किसके लिए मैं ले रहा हूँ, सोडियम के लिए ले रहा हूँ, है ना। तो फॉर सोडियम के लिए अगर मैंने कंसिडर किया तो सोडियम के लिए मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम में जो ना एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, एनर्जी इंसिडेंट की वैल्यू कितनी है, एनर्जी इंसिडेंट की वैल्यू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, करेक्ट। ये वैल्यू ना ग्रेटर है, किसके कंपेयर में ग्रेटर है, जो वर्क फंक्शन है सोडियम का। सोडियम का वर्क फंक्शन का वैल्यू मतलब 5 नॉट है ना वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना, सोडियम का 1.92, समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाई, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस केस में एमिट होगा क्योंकि एनर्जी इंसिडेंट ना वर्क फंक्शन से ज्यादा है, बराबर। अब दूसरे केस में ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर पोटेशियम ले लेते हैं। सो पोटेशियम के अगर हमने ले लिया तो ई, अब यहां पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है एनर्जी इंसिडेंट की 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट ना पोटेशियम का वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सो पोटेशियम का वर्क फंक्शन है 2.15, तो ये ना पोटेशियम के वर्क फंक्शन से भी क्या है, वैल्यू ज्यादा है, तो यूनिट यहां पे भी मेंशन कर दो, ठीक है। सो मतलब अभी भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, है ना। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट इन बोथ केसेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट इन बोथ केसेस। अच्छा मैंने ना अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड वाले केस में क्या होगा। हाँ तो अभी लास्ट वाले एकदम फॉर मॉलिब्डेनम के लिए ले लिया, तो मॉलिब्डेनम के टाइम पे क्या होगा कि जो एनर्जी इंसिडेंट होगा 4.1 कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, करेक्ट। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कितना, उनका वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है 4.17, तो ये 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या होगा, वर्क फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये एनर्जी इंसिडेंट का वर्क फंक्शन से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, है ना। सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, एंड नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। क्यों, क्योंकि ना रूल बहुत सिंपल सा है कि जो एनर्जी इंसिडेंट किया है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो वाई वाले आंसर में उस पॉइंट को लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्या है ना, हमारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो कुछ फॉर्मूला हम रब कर देंगे क्योंकि अभी हमें ना फॉर्मूले तो काफी हद तक समझ में आ गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोई ना स्पेसिफिक मटेरियल बोल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए क्या ना मैं सिर्फ 5 नॉट ही लिखूंगा, कोई मटेरियल का नाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना 5 नॉट फॉर सोडियम होगा तो 5 नॉट Na, 5 नॉट K, 5 नॉट M, वैसे करके लिखते हैं कभी अगर बहुत सारे मटेरियल्स एक साथ में है तो, बट यहाँ पे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से वर्क फंक्शन सीजियम का इन्होंने मेंशन किया है, तो 5 नॉट की वैल्यू इन्होंने बताया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, मतलब पहले ही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो। तो देखो आप एक चीज समझ लो कि अगर आपको वर्क फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, फिर बोला इन्होंने कि द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, अच्छा पहले बोला है फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम,
and the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.60 volt. और सेकेंड में बोला है फाइंड आउट करो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फाइंड आउट करनी है अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0.60 वोल्ट है तो। देखो अब एक जो बात अपने को समझ में आई वो ये है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू x वोल्ट इन्होंने मेंशन किया तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू तो हमको मिल गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितने इंफॉर्मेशन सब हमारे पास है, अब हमें इसी के बेसिस पे क्या करना, प्रोसीड करना। तो चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमको पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन का होगा प्लैंक कांस्टेंट इनटू दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब उस बेसिस पे अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले रहा हूं तो ये होगा वर्क फंक्शन अपॉन क्या होगा एच होगा। बट सिंपल सी बात है कि ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिलेगी, तो मुझे वर्क फंक्शन को किस में लेना होगा, जूल में लेना पड़ेगा। तो 2.14 है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। क्योंकि यहां पे कोई भी ना, ये कोई भी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एनर्जी जूल में ही आपको पुट करके सॉल्व करना, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। जब आगे भी सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ना हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो फाइन नॉट की वैल्यू कितनी मिली बॉस अपने को, फाइन नॉट की वैल्यू पहले तो 2.14 था, अब क्या होगा 1.6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 हो गया, ठीक है, अपॉन अब क्या होगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 हो गया। सो अब अगर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.14 और 16 तो 64 से क्या होगा 64 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो गया और 6 वो क्या हो गया आपको मिला 12, ठीक है, और वो 16 2 क्या हो गया ये 32 हो गया, और 2 अगर ऐड कर दिया तो 34 हो जाएगा। तो मतलब ये 4 हो गया और ये 3, मतलब ये हो गया 3.424 आ गया आपको वैल्यू, ठीक है, इनटू क्या होगा ये 10⁻⁻19 हो गया, अपॉन ये क्या है 6.63 है, अच्छा -19 और ये 34 को ऊपर लेगा तो +34 हो गया ना। तो अगर इसको कैंसिलेशन करोगे ये वैल्यू तो 6 5 30 ना, 6 5 30 करेक्ट, मतलब उसके अप्रॉक्स आएगा। तो 0.516 के ये अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा, इनटू क्या होगा ये 10⁻, इनको ट्रीट करोगे तो क्या होगा 15 हो गया, बराबर। अब 15 की वैल्यू को यहाँ पे एक 10 यहाँ पे किया आपने तो क्या होगा 5.16 इंटू 10⁻, क्या होगा 14 हर्ट्ज हो गया। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो गया, ये जो इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड पार्ट में आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू निकालने से पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी है, फिर वर्क फंक्शन की वैल्यू भी है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन सबको रिलेट करता हुआ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, बराबर। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में ना हमको निकालना है वेवलेंथ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला ई ना, तो वो फॉर्मूले को हम रख लेते हैं। तो एनर्जी ना, टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट है वो किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस क्या हो गया वर्क फंक्शन हो गया, क्लियर। तो अब ये है ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला होगा hc अपॉन लैम्डा, बाय hc अपॉन लैम्डा, मैं डायरेक्टली hc अपॉन लैम्डा ले ई का वैल्यू, बिकॉज हमको लैम्डा ही निकालना है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू हमको पता है, बराबर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस हमको क्या है वर्क फंक्शन का वैल्यू भी पता है ना। वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2.14 है, तो अगर जूल के टर्म में पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी पता है, कोई इशू नहीं है। तो अब अगर मुझे सिर्फ लैम्डा निकालना होगा तो लैम्डा किधर चला गया, तो ये वैल्यू क्या होगा hc अपॉन क्या होगा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स, करेक्ट, प्लस ये क्या होगा 5 नॉट हो गया, क्लियर। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 स्पीड ऑफ लाइट हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो पहले उनको ऐड करके ना जो वैल्यू होगा टोटल वैल्यू वो ले लो और उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब इस वैल्यू को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आप काफी हद तक आपने सॉल्व कर दिया, बस थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टास्क है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं एडिशन वाली। तो हम ना वहां से, तो इसको अगर देना है तो आप इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1, ताकि हमको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स और प्लस वर्क फंक्शन का वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू कितनी है बॉस, अपने पास आ गया 0.60 है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू अपने कितना होगा 2.14 मिला है ना। ये वैल्यू किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर मान लो आप ऐड कर देते हो ना, ऐड कर देते हो तो ये कितना हो गया, ये 4 रहेगा यहाँ पे, ये 7, मतलब 2.74 आ गया, 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ना हम जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जूल में होना चाहिए, तो क्या होगा ये 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल हो गया।
समझ में आ रही बात? तो अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो व्हेन यू आर प्रोसीडिंग फर्दर, अब क्या करना है, अब आप बता दो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, है ना, मैंने इक्वेशन 1 इसलिए लिखा था, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी इक्वेशन 1 क्या होगा, तो लैम्डा x का वैल्यू कितना है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू 6.63 into 10⁻34 होगा। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 into 10⁸ है, डिवाइडेड बाय, अब क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू और ये दोनों का सम कितना मिला अपने को, ये मिला है 2.74 into 1.6 into 10⁻19, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू, अभी इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, देन 3 6 18 1 19 हो गया, इनटू क्या होगा 10⁻। अच्छा 19 अगर 34 से अगर आएगा तो ये ना -15 हो जाएगा, और ना ये +8 है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 1.6 को ऐसे लेने जाए, ये क्या है 2.74, तो 2.74 जब इसको कैंसिलेशन करेगा 2 7 ज्यादा को अभी देगा, 2 8 जा क्या होगा 16 होगा, लेकिन ये 2.5 है ना, 2.5 के हिसाब से 2.5 से ज्यादा है, ये पॉइंट को जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 7.259 मिलेगा ना, व्हेन यू डू कैंसिलेशन फॉर दिस वन, और यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻7 होगा ना, -15 और +8 के बाद 10⁻�7 होगा, डिवाइडेड बाय 1.6, जब इसका कैंसिलेशन करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 16 4 जा आपको मिलता है 64, ये 453 मिला, ठीक है, 453 मतलब 4.53, अगर आगे देखेगा तो 69 तक ये मिलेगा आपको, ठीक है, और ये क्या होगा इंटू 10⁻⁻7, मान लो कि अगर इस वैल्यू को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं 10⁻�9 तक लेता हूं, तो 10 अगर मैं -8 तक लेके आऊंगा तो 45 के बाद डेसिमल, अगर उसको 9 तक लेके जाऊंगा तो 453.69, ठीक है, 453 के बाद डेसिमल 0.69, तो अभी है ना ये क्या है, यूनिट्स का मीटर होगा, जैसे आप उसको 10⁻�9 को हटाओगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 453.69 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो अभी अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको फील नहीं होगा, बट यही है कि आपको लॉजिकली समझने की जरूरत है कि कब कहां पे क्या होगा, है ना, फॉर्मूले आपको क्लियर है, आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को लिंक कर पा रहे हो, तो आप फॉर्मूले क्या करोगे, जो भी है वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे, प्लस इसमें ना एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने देखा है कि जब ना हम पेपर करेक्ट करते हैं तो दैट टाइम वी फाइंड कि लोग ना यूनिट कन्वर्जन की वजह से आंसर को गलत पा रहे हैं, जबकि उनको फॉर्मूला पता है, उन्होंने ना प्रॉपर्ली ना स्टेप्स को फॉलो किया है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यूनिट कन्वर्जन नहीं किया। जस्ट मेक श्योर कि जब भी फॉर्मूले में एनर्जी की वैल्यू जूल में हो, लैम्डा की वैल्यू मीटर में हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज में हो, फिर सिंप्लीफाई, आपको कोई भी वैल्यू निकालना है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसी टर्म में आएगा जो आपने प्रॉपर यूनिट्स को क्या क्या मैनेज किया हुआ है। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, काफी सारे कैलकुलेशन आपको फैमिलियर लगेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने जो अब तक क्वेश्चन किया ना उसमें से काफी डिटेल्स इसके मैचिंग है। तो क्या बोला, इफ क्या बोल रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके वेवलेंथ की वैल्यू है 300 नैनोमीटर। मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप ना याद कर सकते हो, जो हमने टेबल वाला न्यूमेरिकल किया था, तो ये 3 × 10⁻⁻7 मीटर होगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। फिर क्या बोला इन्होंने, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.54, माइनस की जरूरत है, बट इन्होंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.54 दिस वोल्ट। अब इससे ना एक चीज जो हमको पहले से बताया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू है हमको पता चल जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट मतलब जो ये वेवलेंथ की वैल्यू उसके थ्रू आपको एनर्जी कैलकुलेट करना। सेकंड क्या बोला इन्होंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्चुअल में हमने ऑलरेडी निकाल ही ली है, ठीक है, बट कोई इश्यू नहीं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी कोई बड़ा डील नहीं है हमारे लिए। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, ये भी ना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, पहला जो सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी की वैल्यू। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, उसको आगे एक्सटेंड किया तो E इज इक्वल टू एच, मतलब न्यू क्या है C अपॉन लैम्डा। हम यही सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 3 इंटू 10⁻7
ये 3 से कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा। तो अगर आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज है आपको कितना मिला, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ना। वो वर्क फंक्शन टेबल वाला जो है ना, वर्क फंक्शन वाले क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब इसको ना मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये 10⁻⁻19 कैंसिल होगा। ये एनर्जी जो इंसिडेंट उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमको, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है, बराबर। ये इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू हो गई। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाले हम, क्योंकि ना हमको ना यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दिया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन में बोला काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है कि ये होता है ईवी नॉट, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0.54 है, तो उसके हिसाब से क्या होगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, है ना। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्क फंक्शन पूछा। तो देखो बहुत सिंपल सा टास्क है कि हमने अब तक जो लर्न किया है कि ना टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो दो फॉर्म में यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स में यूज होता है प्लस वर्क फंक्शन में यूज होता है। तो आपको क्या निकालना, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल इंसिडेंट एनर्जी माइनस क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जो इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू वो कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू अपने को मिला है 4.14 माइनस जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया अभी 0.54। अब अगर इन वैल्यूज को अगर सिंप्लीफाई करो तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पे 1 है तो एक कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 11 होगा। 11 माइनस 5 कितना होगा, 6 हो गया। यहाँ पे 3 बचा तो क्या होगा 3.6। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन, मतलब इतना वर्क फंक्शन होगा उस मेटल का। सो आई होप अब तक जो चीजें मैंने आपको समझाई है ये समझ में आया होगा। तो भाई इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी ना बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो यहाँ पे कभी कभी होता है आपके ना विकेट डाउन हो जाते हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल while you are calculating and while you are converting unit. Otherwise this chapter is very simple and these numericals also very simple and straightforward. So I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.